जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस चैनल में न्यूको मैथमेटिक्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल तक मैंने जहां तक जो टॉपिक पिछली बार समाप्त अभी किया हूं, मतलब जहां तक अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक पर आधारित, उस टॉपिक पर बेस्ड ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को डील किया जाएगा आपको फेस टू फेस। और हाँ, यदि आप सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, बीएससीबी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईआईटी, जेई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स की जानकारी चाहते हैं, प्लीज बेझिझक इस चैनल को आए, विजिट करें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अन्यथा जो भी सजेस्ट देना चाहते हैं जरूर सजेस्ट दें। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम सेट थियरी पढ़ा रहे हैं जो कि क्लास 11 का एक टॉपिक है, ये क्लास 11 का है। और हाँ, यदि आप मैथमेटिक्स में अच्छा खासा मतलब जानकारी चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल पे आइए। धीरे धीरे आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। और याद रखिएगा, केवल आप लोगों को मतलब कि सपोर्ट करना है हमें, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कोई बाइलिंगुअल क्लासेस चलती है, आप यदि हिंदी मीडियम में हो तो भी चलेगा, इंग्लिश मीडियम से हो तो भी चलेगा, मीडियम डजेंट मैटर ब्रो। ओनली मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, वो मैटर करता है। सो क्वेश्चन यहाँ पे देखना है, यदि a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 3 4 5 6, c बराबर दिया हुआ है 5 6 7 8 और d बराबर 7 8 9 10 यहाँ तक दिया हुआ है, तो क्या है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। देन फाइंड द फॉलोइंग, क्या ज्ञात करना है, तो बी यूनियन सी। पहला क्वेश्चन है बी यूनियन सी। तो देखो मेरे भाई, बी आपका ये है और सी ये है, यूनियन का मतलब दोनों को साथ मिला देना था। बी आपका क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यूनियन सी क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। देखिए थोड़ा सा बच्चे लोग शरारत कर रहे हैं, मतलब उस माफी चाहता हूँ। आप लोग हमारा मेहनत पे आप लोग ध्यान दीजिए, बात यहाँ पे जो हो रहा है उस पे फोकस कीजिए, ठीक। बी यूनियन सी, यूनियन का मतलब होता है दोनों को आपस में मिला देना। तो पहले इसको लिख देना 3 4 5 6, और जो आपने इसमें लिख दिया है यदि सेम एलिमेंट इसमें भी हो तो उसको नहीं रिपीट करना, यानी 5 6 तो 5 6 इसमें भी रिपीट नहीं करना। जो बचा 7 8, बस यही बी यूनियन सी हो गया। नॉर्मल है मेरे भाई। अगला है 2 नंबर का है आपका क्या, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो सबसे पहले बी, तो देखो ये बी था तो ये बी तो मतलब यहाँ से सेम है, 3 4 5 6। यूनियन सी आपका क्या है मेरे भाई, 5 6 7 8। यूनियन आपका फिर डी लेना है, डी क्या है ब्रो, 7 8 9 10। ये है, नॉर्मल है। सभी का यूनियन करना है, मतलब एक साथ जोड़ना है, कर दीजिए। देखो भाई 3 4 5 6, ये इसमें जितना है लिखेंगे। अब इसमें से देखेंगे कि 5 6 लिख दिया हमने, 7 8 बचा तो यहाँ पे 7 8 लिखेंगे, सॉरी। आप फिर देखिए आगे देखेंगे, 7 8 तो लिख दिए हैं, अब 9 10 बचा तो मेरे भाई 9 10 लिखेंगे। ये देखिए नॉर्मल हो गया, ये मतलब कि नॉर्मल बोल रहे, ये इसका सॉल्यूशन हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी का। यानी यूनियन में जो भी चीजें होती है उनको आपस में मिलाना रहता है। यदि आपने एक चीजें मतलब कि पहली बार लिख दिए हैं, वही चीजें दूसरा में मिलेगा, दूसरा सेट में उसको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि सेट में अवयव को रिपीट नहीं किया जाता। ये बात आप लोग को समझ में आ रहा है। तो जब इतना बात समझ में आ रहा है, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। इसको मिटा दिए। आप देखो भाई, ये तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, नॉर्मल है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये आपका क्या है, ए है 1 2 3 4, यूनियन बी क्या है 3 4 5 6, यूनियन सी क्या है 5 6 7 8। मिला दो तो देखो मेरे भाई 1 2 3 4, इसमें का तो लिखना है, 3 4 तो आप लिख चुके हैं, तो बचा 5 6 लिखना है, 5 6 इसमें लिख दिए हैं तो 7 8। यही आपका ए यूनियन बी यूनियन सी आया। अब मिटाते हैं, फिर उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन डी देखते हैं। ये बन गया मेरे भाई। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए यूनियन बी यूनियन डी। ए आपका क्या है, तो ए आपका है 1 2 3 4 यूनियन
बी क्या है 3 4 5 6 यूनियन डी क्या है मेरे भाई, तो डी यहाँ पे है 7 8 9 10। ये आप सभी को मिला दीजिए। तो देखो मेरे भाई 1 2 3 4 यहाँ तक तो हो गया। 3 4 आपने लिख दिया तो नहीं लिखेंगे। 5 6 फिर 5 6 हो गया। अब 7 8 9 10 क्योंकि इसमें 7 8 9 था तो लिखना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका ए यूनियन बी यूनियन डी। यहाँ तक सॉल्व होने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी यदि इफ ए इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू इतना, सी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू इतना, तो इसमें भी देन फाइंड फॉलोइंग, इसमें भी ज्ञात करना है। उसमें यूनियन था, इसमें इंटरसेक्शन भी मिलेगा, यूनियन भी मिलेगा। नॉर्मल है मेरे भाई। देखो पहला है ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन था। ए क्या है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है। इंटरसेक्शन सी क्या है मेरे भाई 11 है 13 है 15 है। दोनों में कॉमन देखो, दोनों में कॉमन क्या है तो 11 है और कुछ भी नहीं है, यानी केवल 11 आ जाएगा। यही आंसर हुआ। 2 नंबर देखो क्या है मेरे भाई बी इंटरसेक्शन सी। तो बी क्या है बी है 7 है 9 है 11 है 13 है इंटरसेक्शन। और सी क्या है 11 है 13 है 15 है। दोनों में कॉमन देखिए, तो दोनों में कॉमन देखिएगा तो 11 11 13 13, यानी 11 और 13 यानी 11 और 13 है। तो ये हो गया। आप 3 नंबर देखेंगे, इसको मिटाते हैं तो मिटा देंगे। अब 3 नंबर देखते हैं क्या है। 3 नंबर यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी है। सबसे पहले ए क्या है आपका 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। बी यूनियन डी का मतलब बी और डी को मिला दो भाई। तब बी है और यहाँ पे डी है, मिला दो। 7 9 11 13 पहले बी वाला सब लिखेंगे। आप इसमें डी वाला मतलब कि जो बचा तो 11 13 के बाद 15 17 यानी 15 और 17। अब इस दोनों में फिर कॉमन लेना है। तो दोनों में कॉमन क्या है 7 9 11 7 9 11, यानी आंसर आ जाएगा आपका 7 9 11। ये है आपका ये 3 नंबर का सॉल्यूशन नॉर्मल है। अब 4 नंबर का देखिए भाई, ये भी इजी है, बहुत इजी है। 4 नंबर वाला आपका क्या है ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। तो ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब ए और बी में कॉमन देखिए, तो ए आपका इतना है और बी इतना है। दोनों में कॉमन देखिएगा तो 7 9 11 7 9 11, यानी इतना का आंसर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 7 9 11 इंटरसेक्शन। और बी यूनियन सी यानी बी और सी को मिलाना है। तो पहले बी वाला 7 9 11 13 लिख देंगे, 7 9 11 13 लिख देंगे। और फिर सी वाला भी लिखेंगे। तो 11 चूंकि पहले लिख दिए हैं, 13 भी लिख दिए, तो रिपीट नहीं करेंगे, 15 लिखेंगे। अब दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन देखेंगे। तो 7 7 9 9 11, 7 9 11 यानी 11, जो भी बोलिए 11। तो यही है इसका आंसर। अब ये बन गया। अब फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, ये सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी प्लस अदर पब्लिकेशंस की बुक्स की है। यदि आपने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया मेरे साथ, आपको फिर कहीं पे कोई किताब दूसरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे इतना ज्यादा यहाँ पे जो क्वेश्चंस है प्रॉब्लम्स है आपको सॉल्व करवाया जाएगा कि एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। ये मेरा विश्वास है। आप लोग इत्मीनान से पढ़िए, मजा आ जाएगा। मस्ती से मतलब दम पढ़ाई कीजिए, रस लाकर पढ़ाई कीजिए, मस्ती अपने आप दौड़ते हुए आ जाएगा। देखिए भाई ध्यान से, ये आप मतलब इसमें क्वेश्चन क्या है एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी एक्स और वाई में कॉमन। एक्स क्या है आपका ए है बी है सी है डी है। इंटरसेक्शन वाई क्या है आपका एफ बी डी जी। दोनों में कॉमन देखो मेरे भाई, तो बी है डी है डी है, यानी बी और डी तो है, बी और डी बस खत्म हो गया, बन गया। इसको मिटाते हैं, उतार लीजिएगा आप लोग। और फिर अगला देखिए एक्स माइनस वाई क्या है, यानी एक्स में से वाई को लेस करना है। एक्स क्या है आपका ए बी सी डी,
माइनस वाई क्या है आपका एफ बी डी जी, एक्स में से वाई, एक्स माइनस वाई कहने का मतलब दोनों में कॉमन देखो पहले तो बी है डी है डी है, अब घटाना है एक्स यानी इसमें से इसमें, तो कॉमन हटा क्या जो इसमें बचेगा ए और सी वही इसका आंसर हो जाएगा एक्स माइनस वाई। लेकिन वाई माइनस एक्स में क्या होगा, तब पहले वाई वाला को लिखेंगे यानी एफ बी डी जी, और माइनस बाद में एक्स वाला को यानी ए बी सी डी, दोनों में कॉमन बी है और डी है। अब इसमें मतलब जो दोनों में कॉमन है तो इस कॉमन को हटा के इसमें जो बचा उसको लिखेंगे यानी एफ और जी, तो ये आपका वाई माइनस एक्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सो समझिएगा। ए बराबर आपका इतना है, यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना, तो आपको निम्नलिखित को ज्ञात करना है। देन फाइंड आउट फॉलोइंग। देखिए सबसे पहला ए माइनस सी है, क्या है ए माइनस सी, तो ए माइनस सी क्या है, पहले मार्कर ये ले लेते हैं, डस्टर बोलिए या जो भी साफ करने वाला बोलिए, ए माइनस सी। तो ए माइनस सी कहने का मतलब ये आपका क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 माइनस सी क्या है भाई, तो सी है आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यही ना है। ठीक है, तो अब देखिए दोनों ए में से सी को लेस करना है, पहले दोनों में कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन देखिएगा कि तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉमन, ये 3 है यानी 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद 12 आ जाएगा, और फिर उसके बाद अब कुछ नहीं है। तो देखो मेरे भाई इसमें से 6, 12 हटा दो तो इसमें जो बचेगा वही लिखना है, 3, 9, 15 और फिर 18 और फिर 21, हो गया आंसर ए माइनस सी। अब बार बार इस तरह से लिख के मतलब कि हम दिखाएंगे तो समय लैप्स हो जाएगा, समय मतलब टाइम वेस्ट होगा, तो इससे अच्छा है कि केवल क्वेश्चन देखिए यहीं से सॉल्व करते हैं। तो इसको मिटाते हैं, ये आपका बन गया। अब देखिए मेरे भाई दूसरा क्या है ए माइनस बी, इसका मतलब है कि ए में और बी में कॉमन देखो, तो ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 है, और ये 4 फिर 8, तो इसमें देखिए मेरे भाई ये 3 का टेबल है, तो 12 एक कॉमन है 12, और फिर उसके बाद मतलब कि कुछ नहीं कॉमन है, तो ए में से भी यानी इसमें से इसको लेस करना है, तो 12 कॉमन को हटा दो जो ए में बचा, क्योंकि ए में से बी को लेस करना है उसी को लिख दो, तो ए में बचेगा क्या 3, 6, 9, 15, 18 और 21, हो गया ए माइनस बी। मिटाते हैं इसको। अब देखिए नेक्स्ट ए माइनस डी, 3 नंबर देखिए ए माइनस डी, जो हो रहा है उसको मिटाते चल रहे हैं, 2 को बन गया मिटा दिए। देखिए ए माइनस डी यानी ए में से डी को लेस करना है, दोनों में कॉमन देखो मेरे भाई, तो ए में और डी में 5, 10, 15, 20 है, तो 15 एक आएगा कॉमन, फिर उसके बाद कुछ नहीं आएगा, तो इसमें से ए में से चूंकि घटाना है तो ए में से 15 को हटा दो, बाद बाकी जो बचा लिख दो, तो बचेगा आपका 3, 6, 9, 12, 15 हटा दिए तो 18, 21, ये माइनस डी हो गया, नॉर्मल है। आप देखो मेरे भाई ये भी हो गया। आप 4 नंबर देखो क्या है, 4 नंबर है बी माइनस ए, यानी बी में से ए को लेस करना है, बी में से इस ए को लेस करना है, तो दोनों में कॉमन देखो, एक 12, एक 12 और फिर उसके बाद कुछ नहीं है, तो मतलब इसमें दोनों में कॉमन क्या है केवल 12 है, तो बी में से ए को लेस करना है, तो 12 हटा दो, बी में जो बचा उसको लिख दो, तो बचा क्या 4, 8, 16, 20, हो गया, बन गया, खत्म। इजी है, बहुत इजी है भाई, बीजी नहीं बनाएगा आपको। 5 नंबर क्या है सी माइनस ए, यानी सी में से ए को लेस करना है, तो सी और ए में कॉमन देखो भाई, सी में से ए को घटाना है, यानी कॉमन के बाद जो सी में बचेगा उसको लिखना है, तो सी देखो कॉमन क्या है, ये 3 का टेबल है, ये 2 का टेबल है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस तरह से, तो 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद 12 आ जाएगा, यानी 6, 12 कॉमन, फिर उसके बाद मेरे भाई अब क्या है, तो अब कुछ नहीं है, कहाँ कुछ कॉमन है, तो अब इसमें से मतलब सी में से घटाना है, तो सी में 6, 12 हटाने के बाद जो बचा लिख दो, यानी 2 बचा, 4 बचा, 8 बचा, 10 बचा, 14 बचा, 16 बचा, यही तो है सी माइनस ए, नॉर्मल तो है। इस तरह से ये हो गया, तो सी माइनस ए भी हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई डी माइनस ए,
बच्चे थोड़ा शोरगुल कर रहे हैं, माफी चाहता हूँ बार बार बोल रहे हैं इस बात को। देखिए डी माइनस ए, तो डी में से ए को लेस कीजिएगा तो डी और ए में कॉमन देखो मेरे भाई, ये 5 का टेबल है तो केवल 15 कॉमन हो जाएगा डी और ए में। तो ये मतलब डी में से लेस करना है, तो यानी डी में से 15 को हटाने के बाद जो बचा 5, 10, 20, यही आपका आंसर हो जाएगा, नॉर्मल है। अब आगे देखो, तो ये बन गया 6 नंबर। अब 7 नंबर क्या है, बी माइनस सी, यानी बी में से सी को लेस करना है। तो बी में से सी को, तो ये 4 का टेबल है, ये 2 का टेबल है, तो कॉमन देखो। तो सबसे पहले 4 तो कॉमन होगा ही, 8 भी कॉमन होगा, 12 भी कॉमन होगा, 16 भी कॉमन होगा, इस तरह से। यानी देखो मेरे भाई बी में से सी लेस करना है, तो 4, 8, 12, 16 इतना कॉमन हो गया। अब बी में से सी को लेस करना था, बी में जो बचा हुआ होता है वो लिखा जाता है, क्योंकि बी में से सी को लेस करना। तो बी में क्या और बचा 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 20, नॉर्मल, खत्म हो गया। आप देखो अब इसका उल्टा सी माइनस बी है, सी माइनस बी। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे ये सी पहले मिटा देते हैं एक बार। आप देखो पहले दोनों में कॉमन, तो 4 है तो 4 है, फिर 8 तो 8, उसके बाद 12 तो इसमें भी 12, उसके बाद 16 तो इसमें भी 16। तो आप देखो अब इसमें से मतलब उसको घटाना है, तो 4, 8, 12, 16 को हटा देंगे तो इसमें बचेगा 2, 6, 2, 6, 10, फिर उसके बाद 14, यही सी माइनस आपका बी हो जाएगा, ये भी नॉर्मल है। नेक्स्ट देखिए आपका, और हाँ आपके पास बुक के बारे में बतला दे रहे हैं, यदि आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो यदि केसी सिन्हा, डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक हो आपके पास तो सही आना था, मतलब कि अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से या कोई भी मतलब कि जो आपके पास यदि बुक स्टोर है वहां से जाइए खरीद लीजिए। आपका जो बुक हम मतलब यहाँ पे बुक जो भी सॉल्व करवाते हैं वो होता है आपका डॉक्टर केसी सिन्हा, बहुत अच्छा बुक है, स्टूडेंट फ्रेंड्स पब्लिकेशन का ये बुक है, ठीक। जाइए खरीदिए, इसको अभी मंगवाइए और इसी से पढ़िए। देखिए मेरे भाई, तो यहाँ तक हो गया सी माइनस बी। अब आता है डी माइनस बी, यानी डी में से बी को लेस करना है। तो डी में से बी को लेस करना है, इसको पहले मिटाते हैं। देखिए डी में से बी को लेस करना है, तो डी और बी में कॉमन देखो, तो ये 5 का टेबल है, ये 4 का टेबल है, तो कॉमन आपका एक 20 है, और उसके बाद तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। और डी में से लेस करना है, तो 20 डी है ये, तो 20 हटा देने के बाद 5, 10, 15 बचा, तो 5, 10, 15, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया, बहुत इजी है, नॉर्मल है। आप देखो भाई, आप बी माइनस डी करना है, यानी जस्ट इसका अपोजिट, यानी देखो 20 तो इसमें कॉमन है ही, तो आप ये डी में से बी किए थे, बी में से डी, तो 20 हटा देंगे इसमें से, तो क्या बचेगा 4, 8, 12, 16 हो गया। ये बी माइनस डी नॉर्मल है। आप देखो मेरे ब्रो, अब डी माइनस सी है, क्या डी माइनस सी, यानी डी में से सी को लेस करना है, तो डी और सी में कॉमन देखो, ये 2 का टेबल है, ये मतलब 5 कहते हैं, 10 तो मिलेगा ही, फिर उसके बाद 20 तक ये नहीं गया है, तो यानी डी में से सी, तो डी में से 10 को हटा दोगे तो बचेगा आपका क्या 5, 15, 20, यानी यही हो जाएगा। समझ में आया। फिर उसके बाद ये डी माइनस सी हो गया, सी माइनस डी निकालना है, यानी अब कुछ नहीं, देखो ये मतलब कि क्या कॉमन आया था, 10 आया था ना, ये दोनों में सी और डी में 10 कॉमन, तो इसमें से सी में से लेस करना है, तो सी में 10 हटा के जो भी बच रहा है उसको लिख दो, 2, 4, 6, 8, 10 को हटाना है, 12, 14, 16 हो गया, नॉर्मल है। अब देखते हैं कितने देर का वीडियो हुआ, ज्यादा देर का होगा तो यहीं पे समाप्त कर देंगे। वीडियो 19 मिनट का हुआ है, तो मेरे ख्याल से आज भर के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज लव यू ऑल सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो रिगार्डिंग एनी क्वेरीज, एनी प्रॉब्लम। जय हिंद।